और सोचिए सिर्फ 140 करोड़ में से 50% लोगों ने ही अगर इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया और उन 50% में से सिर्फ 20% लोगों ने म्यूचुअल फंड एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, तो ये मार्केट जो आज 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ के लिए क्या हम बात करते हैं ना कि मंथली एसआईपी या इन्वेस्टमेंट इतना हो रहा है इतना हो रहा है, ये कहाँ जाएगा ये नंबर? आप सिर्फ सोच के देखो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट चालू करें। और डेली बेस्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि आपका रिस्क जो है ना, रिस्क एकदम लो हो जाता है, एकदम बहुत ही कम, क्योंकि आप डेली एक छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो। यानी कि आप कभी महंगा भी खरीद रहे हो, दैट्स ओके, बट आपका फोकस ये है कि ज़्यादातर टाइम मार्केट गिरा हुआ है और आप डेली बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी आप डेली 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये से खरीद रहे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखो, यही धीरे धीरे 500 500 500 500 डेली आपको इतना बड़ा अमाउंट देगी 5 साल 10 साल के बाद कि आप सारी जिंदगी उसका ब्याज खाते खाते निकाल निकाल दोगे और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। समझे? आप क्या चूज करते हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वो आपके ऊपर है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी आप कंपनी चूज करते हो, म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड हाउस अगर अपना आप अगर चूज कर रहे हो, तो उसमें ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो एक पुरानी कंपनी हो, जिसने पिछले पास्ट में अपने अच्छे रिटर्न्स दिए हों लोगों को बना के, जिस पे आप भरोसा कर सको। देखो, आप पैसा दे रहे हो किसी को, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आपका ये कम से कम इतना फर्ज तो बनता है कि उसके बारे में जानो, वो क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, वो आप उसको पैसा दोगे, वो आपके पैसे के साथ क्या करने वाला है, उसका हिस्ट्री कैसा है, उन्होंने पहले क्या क्या किया है, नहीं किया है, उनके ऊपर क्या कोई एलिगेशन है या उनके ऊपर कुछ स्कैम का, फ्रॉड का या कुछ ऐसा टैग है क्या। तो किसी भी कंपनी, मेरा कहने का मतलब, किसी भी कंपनी को ऐसे ही हाथ उठा के पैसे मत दो। पैसे देने से पहले उस कंपनी के बारे में मालूम करो। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस, ये एक एक कमाल म्यूचुअल फंड हाउस है, क्योंकि ये बहुत पुराना है। ये इसका 1995 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसके बाद अभी तक ये एक नंबर रिटर्न भी बनाते हैं। आप इनको रिटर्न में देखोगे तो ये हमेशा टॉप 3 टॉप 10 में ही रहेंगे। इन्होंने हर साल इंडेक्स फंड को बीट किया है और एक नया हाइक सेट करते हैं। मतलब समझ रहे हो, ये एक ट्रेंड सेटर है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एयूएम है और जो कि बहुत मायने रखता है।